जौनपुर के जिस तरीके से अनुराग यादव को अब न्याय मिलना मुश्किल सा हो गया है। जिस तरीके से भले ही शासन प्रशासन के दावे थे तमाम बड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद अब जो बुलडोजर की कार्रवाई है शायद अधर्म में लटक सकती है। एक तरफ जौनपुर के जिला प्रशासन ने अब तक इस मामले में 5 आरोपियों को जिस तरीके से जेल भेज दिया है, लेकिन जिस तरीके से जौनपुर के राजस्व विभाग की टीम के द्वारा आपको पता था जिस तरीके से जो सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जे को लेकर नोटिस चस्पा की थी, उस नोटिस पर 15 दिन का जवाब देने की बात कही गई थी। लेकिन देखने वाली बात ये क्योंकि जिस तरीके से तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं, उन दावे पर कितनी सच्चाई हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि जो अनुराग यादव था वह इंटरनेशनल खिलाड़ी था, और इंटरनेशनल खिलाड़ी होने के नाते जौनपुर और भारत का एक गौरव था। गौरव जिस तरीके से तारकांडो का खिलाड़ी था, आए दिन तमाम चीजों में अपनी महारत हासिल करता था। बचपन के दिनों में जिस तरीके से वह प्रधानमंत्री मोदी की रोल अदा करता था, स्वच्छता मिशन पर अपनी एक पहल भी देता था। लेकिन क्या पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिस तरीके से छोटी सी जमीन को लेकर निर्मम हत्या कर दी जाएगी। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से अब जौनपुर के जिला प्रशासन शायद बुलडोजर की कार्रवाई जो अनुराग यादव के हत्या के आरोपी हैं उन पर नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरीके से शासनादेश में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उस आदेशों का पालन जौनपुर का जिला प्रशासन को करना होगा। जिला प्रशासन भले ही 15 दिन की नोटिस चस्पा कर दी है और अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा किए जाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की बात तो कही है, लेकिन अब फिलहाल इस कार्रवाई पे अभी भी संकट के बादल मंडराना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ जौनपुर के पुलिस कप्तान अजय पाल शर्मा ने इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को जेल भेज दिया है, जिसमें एक उत्तर प्रदेश पुलिस का दरोगा है जो मेरठ जनपद में तैनात था। फिलहाल जो उसका नाम राजेश यादव था, उसे भी जौनपुर की पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। लेकिन जिस तरीके से तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने इस मामले को अपना अछूता समझा है, फिलहाल जिस तरीके से दो पक्ष यादव थे, यादव होने के नाते शायद समाजवादी पार्टी के बड़े नेता इस पूरे प्रकरण को अपने हाथों से दूर रख रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से इस पर राजनीतिक चर्चा होगी और जिस तरीके से तमाम बातों पर जिस तरीके से बातें करते थे समाजवादी पार्टी, तमाम पहलुओं पर अपनी बात रखती थी। अब देखने वाली बात ये होगी क्योंकि जिस तरीके से तमाम समाजवादी पार्टी के नेता लगातार मुद्दे उठाते थे, लेकिन इस मामले को लेकर लगातार जौनपुर का जिला प्रशासन और कहीं न कहीं जिस तरीके से 5 आरोपियों को जेल भेजने का काम किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के तमाम नेता अभी भी इस पूरे प्रकरण को जिस तरीके से प्रमुखता के तौर पर उठाने का काम नहीं किया है। और यही कारण रहा कि जौनपुर के जिस तरीके से जो अनुराग यादव है उसे भी आज तक न्याय मिलना मुश्किल होता चला जा रहा है। आने वाले दिनों में देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के सामने एक सवाल खड़े होंगे कि आपने अनुराग के परिवार को क्या न्याय दिलाया है, तमाम चीजों पर जो चर्चाएं होंगी, तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को जौनपुर में एक बड़ा झटका भी लग सकता है। लेकिन जो बुलडोजर की कार्रवाई है, शायद अब बुलडोजर की कार्रवाई होना मुश्किल लग रहा है। जो अनुराग यादव की हत्या के आरोपी थे, उन आरोपियों को अब तक जौनपुर की पुलिस ने 5 आरोपियों को जेल तो भेज दिए, लेकिन जो बुलडोजर की कार्रवाई है, शायद अब अनुराग की हत्या के आरोपियों के घर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन जौनपुर का जिला प्रशासन करेगा।